नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील, जनरल फिजिशियन एंड न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगल किडनी पे क्या ध्यान रखना चाहिए, सिंगल किडनी के लिए क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए, किन किन बातों को जो है हमें हमेशा जो है ध्यान रख के काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमें बार बार कमेंट्स पे और मैसेजेस मिल रहे हैं कि हमें सिंगल किडनी का वीडियोस देखना है, सिंगल किडनी में क्या अवेयरनेस चाहिए। इन चीजों के लिए बार बार कमेंट्स मिल रहे थे, तो हमने आज डिसाइड किया कि आज सिंगल किडनी पर्संस के लिए जो है आज एक अच्छा वीडियो बनाएंगे जिससे वो लोग अवेयर हो पाए और अपने किडनी को और अच्छे से बचा पाए। तो सिंगल किडनी मतलब क्या? जिन पर्संस की बाय बर्थ एक ही किडनी बनी होती है, एक एक्टोपिक किडनी होती है और एक डेवलप किडनी होती है, उनको सिंगल किडनी बोलते हैं। या कुछ इन्फेक्शंस, कुछ कारणवश पथरी की वजह से या हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से या किडनी में कोई मवाद हो या किसी प्रकार का कैंसर डेवलप हो गया, उसकी वजह से किडनी निकाल दी गई है और वो लोग सिंगल किडनी पे बचे हुए, तो वो लोग भी सिंगल किडनी के कैटेगरी में आते हैं। या अपने परिवार में किसी को किडनी डोनेट कर दी है, किसी परिजन को, बच्चे को, भाई बहन को, तो वो लोग भी जो है डोनेट करने के बाद सिंगल किडनी की कैटेगरी में आते हैं। मतलब सिंगल किडनी मतलब शरीर में एक किडनी होना, एक किडनी का नहीं होना, मतलब एक ही किडनी वर्किंग पे शरीर का चलना, इसको हम सिंगल किडनी कैटेगरीज में लेते हैं। तो सिंगल किडनी पर्संस के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है जरूरी होता है कि दर्द निवारक दवाई या नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन से बचना। जी हाँ दोस्तों, अगर सिंगल किडनी पर्संस हैं और उन लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है या कोई फीवर है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो लोग अपने मर्जी से किसी प्रकार की दर्द निवारक दवाई या एंटीबायोटिक्स, जिसको नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन बोलते हैं, वो ना ले, अपने डॉक्टर्स की सलाह से ले, जिससे दर्द निवारक दवाई और नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन की सेवन करने की जरूरत ना पड़े। जिससे अगर ये दोनों दवाई नेफ्रोटॉक्सिक और एनेसेट्स कैटेगरी, जिसे दर्द निवारक दवाई बोलते हैं, अगर वो लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो जो सिंगल किडनी है उस पर लोड आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है और ग्रेजुअली डैमेज हो सकती है, एक से सीकेडी की ओर जा सकते हैं, जिससे किडनी जो है खराबी की ओर, मतलब सीकेडी की ओर जा सकती है। इसलिए दर्द निवारक दवाई और नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन से बचना जरूरी है। तो जब भी जरूरत पड़े तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनको जरूर बताइए कि आप सिंगल किडनी में हैं और सिंगल किडनी के हिसाब से आप मेडिसिन लीजिए। तो ये हुआ आपका मेडिकेशन के प्रति जो है अवेयरनेस। सेकेंड होता है कि जब भी आप सिंगल किडनी में हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है रूटीन टेस्ट, रूटीन चेकअप। तो आपको एवरी 6 मंथ आरएफटी टेस्ट करवा लेना है, जिसमें रिनल फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड को जांचना होता है। तो ये रिनल फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, कि आपकी सिंगल किडनी में किसी प्रकार का शुरुआती स्टेज किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं रही, तो रूटीन माइक्रोस्कोपिक में पता चल जाता है यूरिन में अल्बुमिन ट्रेसेस या प्लस तो नहीं है, तो उससे हमें ज्ञात हो सकता है। रूटीन सोनोग्राफी जरूरी है। जिन लोगों को इन्फेक्शन की वजह से किडनी निकाली गई है या कैंसरस की वजह से किडनी निकाल दी गई है या हाइड्रोनेफ्रोसिस है, नॉन वर्किंग किडनी है एक और एक किडनी वर्किंग है, तो उस कंडीशन में भी हमें रूटीन अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है। तो अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि वो इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहे हैं, स्टोन है तो स्टोन दूसरे किडनी में तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार के सिस्ट डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है सोनोग्राफी से हम इजीली से पता कर सकते हैं। तो एवरी 6 मंथ हमें रूटीन चेकअप अवेयरनेस के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा खान पान में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो सिंगल किडनी पर्सन है, एक किडनी नहीं है या नॉन वर्किंग है, तो उन लोगों को एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है। जैसे कि नॉनवेज का रिस्ट्रिक्शंस करना जरूरी है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो लोग 15 दिन में या वीक में एक बार नॉनवेज ले और उस दिन फिर कोई प्रोटीन का सोर्स ना ले। इसके अलावा जो रूटीन प्रोटीन सोर्स है वो बॉडी वेट के हिसाब से 0.45 ग्राम पर केजी के हिसाब से ले सकते हैं। अगर किसी का वेट 60 किलो है तो वो लोग 45-50 ग्राम तक सफिशिएंट है। इससे ज्यादा प्रोटीन इंटेक ना ले। अगर हाई प्रोटीन इंटेक लेते हैं तब भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। इसके अलावा और भी ध्यान रखने की योग्य जरूरी बातें हैं, जैसे कई लोगों को सिंगल किडनी के साथ साथ कोमार्बिडिटी डिसीज है, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर की प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो लोग
इन बीमारियों को वेल कंट्रोल करें। बिकॉज अगर शुगर बीपी है और कंट्रोल नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली किडनी पे असर आएगा, किडनी पे जो है डैमेज की प्रोसेस बढ़ेगी, एक ऐसे सीकेडी की ओर जाएंगे। तो जिन लोगों को भी कोमार्बिडिटी डिसीज है तो वो लोग अपनी कोमार्बिडिटी डिसीज को वेल कंट्रोल करें, रोजाना उसको चेकअप करें। मतलब बीपी है तो बीपी एक दिन में एक बार जरूर टेस्ट करें, शुगर है तो फास्टिंग शुगर कभी चेक कर ली, कभी प्रोस्प्रांडल चेक कर ली। मतलब ऑन एवरेज ये जरूरी है कि आपको जो भी डिसीज है वो अंडर कंट्रोल विथ मेडिकेशन होना जरूरी है। अगर अंडर कंट्रोल नहीं रहती है तो अल्टीमेटली आपकी जो सिंगल किडनी उस पर लोड आएगा और सिंगल किडनी पे लोड आने की वजह से धीरे धीरे किडनी डैमेज की ओर जाएंगी। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको बहुत जरूरी होते हैं। और समय टू समय पानी के इंटेक का ध्यान रखिए। अगर आप सिंगल किडनी पे हैं और सब ठीक चल रहा है तो डिहाइड्रेटेड है अगर बॉडी, तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना भी जरूरी है, नहीं तो सिंगल किडनी पे लोड आ सकता है। लाइक अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल चल रहा है, सिंगल किडनी है, तो आपको कम से कम 2.5-3 लीटर पानी का इंटेक रखना जरूरी है, जिससे हाइड्रेशन मेंटेन रहे और किडनी पे नेफ्रॉन्स पे इंजोर्ड ना हो, जिसको एटीएन बोलते हैं और एआईएन बोलते हैं, जिससे एकेआई की ओर प्रोसेस होती है और किडनी डैमेज की ओर होती है। तो हाइड्रेशन भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन 4-5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो सिंगल किडनी है उस पर कतई ये प्रॉब्लम ना आएगी और आपकी किडनी हमेशा सुरक्षित बनी रहेगी और आप भी सुरक्षित बने रहेंगे। धन्यवाद।